जय हिंद दोस्तों। हम लोग लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लुसेंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, जिसमें ये 5वां टॉपिक है। इससे पूर्व 2 क्लास हो चुका है। जब भी हमारे सीनियर बोलते हैं कि एक बार लुसेंट पढ़ो अच्छी तरह से, तो हम सोचते हैं कि लाइन बाय लाइन कोई ऐसा टीचर मिले जो हमको लाइन बाय लाइन पढ़ाए और अच्छी तरह समझा दे, और जो भी डाटा वाला चीज़ है जो जल्दी याद नहीं होता है उसको मज़ेदार ट्रिक्स द्वारा समझाए ताकि वह एक बार में याद हो जाए। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप जुड़िए इस क्लास से। आपको निश्चित रूप से सारे डाटा वाला याद होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और एक एक लाइन बताएंगे। चलिए दोस्तों, इसी मिशन के तहत हम लोग चलते हैं महाजनपद का उदय। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, आप जब पढ़ते हैं तो कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, तो जन से बना जनपद, जनपद से महाजनपद। इसको ना द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको ही बोलते थे शहरी सभ्यता, नगरीकरण, नगरीय सभ्यता। ये दूसरी नगरीकरण क्यों कहा गया? वैदिक सभ्यता में लोहा के खोज हुआ था ना। तो लोहा का जब कृषि कार्य में, जब वैदिक सभ्यता बढ़ते बढ़ते उत्तर वैदिक आया, और जब महाजनपद के समय क्या हुआ कि लोहा का खेती में यूज होने लगा, लोहा के औजार बने और कृषि में यूज हुए। इससे क्या हुआ, जंगल की कटाई हुई, गहन जंगल की कटाई हुई, इससे खेत का विस्तार हुआ और उपज जो है खूब हुआ। जब खूब उपज हुआ, खाने से अधिक, जब तक आपके पास खाने से अधिक उपज नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता के बारे में नहीं सोच सकते हैं। पहला पेट है ना, जब तक भूख नहीं खत्म होगा तब तक दूसरा क्या सोचिएगा। तो जब तक खेती भर अनाज मिलेगा तब तक आप कृषि ही कीजिएगा। जब खेती मतलब खाने से अधिक अनाज मिलेगा तब आप शहरीकरण का विकास होगा। तो लोग बाहर निकले, शहर बसने लगा, तो महाजनपद जो है द्वितीय शहरीकरण हो गया, क्योंकि खाने से अधिक अन्न प्राप्त हुआ, खाने से अधिक अन्न का उत्पादन हुआ और लोग जो है खेती के अलावा भी कुछ सोचने के लिए तैयार हुए कि चलो अब पेट भर गया, अब दूसरा चीज़ सोचते हैं कैसे विकास होगा। तो शहर का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, याद रखिएगा कब हुआ था महाजनपद का उदय? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भारत 16 जनपदों, जनपद नहीं महाजनपद याद रखिए, 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और अगर जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र। क्या चीज़? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक ना। तो 2 ग्रंथ याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। कब? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। समझिए कि द्वितीय नगरीकरण हुआ, बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ था। तब क्या हुआ, महाजनपद बना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 16 महाजनपद में उस समय 3 महाजनपद अंग, मगध और बज्जी सिर्फ बिहार से थे। यानी कि समझिए कि पूरा भारत जो है 16, पूरा भारत में 16 गो टाउन है बड़ा बड़ा, और उसमें 3 गो जो है शहर जो है बिहार में है। और आज लोग कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है। हमारा देखिए इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। दोस्तों चलिए देखते हैं, 16 महाजनपद को याद कराते हैं। पहले एक बार खाका समझ लीजिए। 16 महाजनपद में 3 तो बता दिए बिहार में है, ठीक ना, बिहार में है। और आपको 7 जो है बिहार यूपी मिला के 10 हो जाते हैं, 7 यूपी में है। 7 3 10 हो गया, बाद बाकी बच गया 3 गो, और प्लस 2 प्लस 1 कितना, 3 गो है ना। 3 जो है 3 राज्य में है। कौन कौन? एमपी में है, राजस्थान में है, ठीक है, और हरियाणा में है। 3 राज्य में एक एक है, 3 गो हो गया। 2 गो जो है वह भारत से बाहर है, अभी जो वर्तमान भारत है उससे बाहर है, और एक जो है दक्षिण भारत में है। फिर से देख लीजिए, 3 तो आप जान रहे हैं बिहार में है, अंग, मगध और बज्जी। 7 जो है यूपी में है, 3 7 10 हो गया, 10 तो यही बिहार यूपी मिला के हो गया। और 3 राज्य में 3 है, यूपी में तो 7 है, तो एमपी में 1 हो गया, एगो हरियाणा में हो गया और एगो राजस्थान में हो गया। तो 3 7 10 3 13 हो गया, बच गया 3 गो। तो एगो है नीचे दक्षिण भारत में असमक, और 2 गो जो है वह विदेश में यानी कि भारत के बाहर है, गंधार और कंबोज। भारत के बाहर 2 गो है, गंधार और कंबोज। यानी 16 महाजनपद आपको याद हो गया। अब आपको चलिए राजधानी याद कराते हैं मैजिक तरीके से। अंग का राजधानी है चंपा। अंग कहाँ है? बिहार में है, मुंगेर भागलपुर बिहार में। कहा जाता था ना महाभारत में कर्ण को, अंगराज कर्ण। दुर्योधन जो है
कर्ण को अधिकार दिया। कर्ण जो है छोटी जाति से थे ना, तो उसको अधिकार दिया। समझिए कि उस समय को भीमराव अम्बेडकर थे, छोटी जाति से थे लेकिन कौशलपूर्ण थे, कोई अधिकार नहीं देता था। तो दुर्योधन जो है कर्ण को अधिकार दिया, अंग का राजा बना दिया, अंगराज कर्ण। तो यही अंग है भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। बिहार के पूरब में, बिहार के जब पूरब दक्षिण पूरब में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा भागलपुर और मुंगेर, वहीं पे अंग महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, तो अंग जो था ना वह चंपा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? चंपा नदी के किनारे। तो इसलिए इन्होंने राजधानी भी रखा चंपा। याद कैसे होगा? देखिए, चंपा जो फूल होता है उसका अंग अंग प्यारा है, अंग अंग खुशबू देता है। तो चंपा अंग की राजधानी चंपा हो गई। आगे चलते हैं। मगध, यह भी बिहार में था। पटना, गया, नालंदा इस का क्षेत्र जो था। मगध के ही ना थे ये जरासंध, मगध के ही जरासंध थे जो अखाड़े में लड़ते थे, जरासंध का अखाड़ा। और आपको मगध में ही सबसे पहले राजा बने बिंबिसार, जो है विवाह करके, फिर उनका बेटा अजातशत्रु, फिर उदयन, और फिर उसी तरह से फिर नंद वंश मतलब कि आया, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, ऐसे करके फिर मौर्य वंश आया। तो ये सब जो है बड़ा बड़ा राजा जो है बने, पूरा भारत पर कंट्रोल किए। चंद्रगुप्त मौर्य तो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक दहेज में ले लिया। तो यही मगध है जो सबसे अधिक पहले विकास किया। तो ट्रिक मान लीजिए कि मगध जो है ना राजा का घर है, राजगृह। मगध क्या है? राजा का घर है, यानी राजगृह। यही मगध है जो हमारे बिहार की भूमि में है, पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र। मगध की धरती, मौर्य का भी धरती है। चलिए, काशी, ये सब यूपी में है। 7 गो आपको यूपी में मिलेगा। काशी की राजधानी है वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। आज मोदी जी भी काशी में गंगा माता के दर्शन करने जाते हैं, आरती दिखाते हैं वाराणसी में। तो काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी के आसपास के क्षेत्र यूपी में। वत्स, कौशाम्बी, यह भी इलाहाबाद के आसपास है, यूपी में ही है। कैसे याद होगा? आपको अंग याद हो गया, चंपा, चंपा का फूल है, उसका अंग प्यारा है। मगध, मगध जो है राजा का घर है, राजगिरी। और गिरिब्रज, गिरी मतलब पहाड़ होता है, तो पहाड़ पे पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र है। काशी, काशी बता दिए, काशी या वाराणसी पते हैं, ये तो याद करने का चीज़ ही नहीं है, गंगा नदी के किनारे है। मोदी जी बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, आरती उरती दिखाते हैं। वत्स, कौशाम्बी, कैसे याद होगा? यह भी यूपी में है, वत्स। देखिए, कोई चेला जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? गुरु। वत्स, कौशल से हो ना, कुशल मंगल हो ना, वत्स। मान लिया घर से जाता है कोई चेला गुरु के पास, तो क्या बोलते हैं? वत्स, कुशल मंगल हो ना। तो वत्स से कौशाम्बी याद कर लीजिए। बज्जी का वैशाली, बज्जी वैशाली, वैशाली जो है 8 गणराज्य का समूह था। सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? वैशाली में। गणतंत्र की जननी, अमेरिका कहता है कि हम सबसे पहले संविधान बनाए, और लोकतंत्र की जननी कौन है? वैशाली, लोकतंत्र की जननी। अमेरिका कहता है कि सबसे पहले लोकतंत्र हमारे यहाँ आया, लेकिन वैशाली में सोचिए ना कि 6वीं शताब्दी का ही बात है, वहाँ पर जो है वैशाली में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। राजा जो है चुने आते थे जनता द्वारा। तो बज्जी वैशाली, वैशाली कैसे याद होगा? विशाल एगो राजा थे, राजा विशाल का जगह था, तो विशाल से ही हमारी वैशाली बनी। तो विशाल राजा थे, उनसे वैशाली बना। तो बज्जी का राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला। कहाँ था वैशाली? तो वैशाली जिला जो देख रहे हैं ना, उसके ऊपर में मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा। वैशाली से उत्तर में चल जाइए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। वैशाली से उत्तर में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस सब का क्षेत्र क्या हो जाएगा? बज्जी। 8 गणराज्य था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। कौशल, कौशल की राजधानी था श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। ये भी यूपी में ही था। कहना कि यूपी में बहुत ज़्यादा था, 7 गो था यूपी में। कैसे याद होगा? यही ना, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। यहाँ पे अंगुलीमाल था। श्रावस्ती में बुद्ध भगवान सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसी में अंगुलीमाल से छुटकारा परवाए थे बुद्ध भगवान। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती के उज्जैन या महिष्मती, वाह वाह वाह, महिष्मती के नाम आया और बाहुबली का नाम ना आया, तो ऐसा हो सकता है? बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। अवंती, अवंती की राजधानी महिष्मती या उज्जैन। कैसे याद होगा? आ रहे हैं बाहुबली, उज्जैन, महिष्मती, महिष्मती साम्राज्य में बाहुबली, आ रहे हैं बाहुबली। अवंती कहाँ पे है भाई? ये महिष्मती मध्य प्रदेश में है, मालवा मध्य प्रदेश में। मल्ल, मल्ल से कुशावती, कैसे याद होगा? मल्ल को ना कुश्ती भी कहते हैं ना, कहते हैं मल्ल युद्ध में, यानी गदा युद्ध में। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती में। जब कहते चलो मल्ल युद्ध कर लेते हैं, यानी कुश्ती कर लेते हैं। अभी जो कुश्ती बोलते हैं उसको मल्ल युद्ध भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पंचाल के अहिच्छत्र, काम्पिल्य, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। कैसे याद होगा? देखिए, पंचाल से ही थी द्रौपदी। द्रौपदी जो थी कहाँ से थी? पंचाल से।
तो पहले क्या होता था ना, अभी भी बहुत लोग होता है, जो जहाँ के रहेगी ना महिला, उसको उसी जगह से पुकारा जाएगा। तो पंचाल से थी द्रौपदी, तो उनको बुलाया था पंचाली, पंचाली। तो पंचाल से थी, इसकी राजधानी क्या था, अहिच्छत्र। और किससे शादी की थी, क्षत्रिय से, तो अहिच्छत्र। कंपिल, कंपिल, अब 5-5 क्षत्रिय शादी किए थे, इसको बहुत काम करना पड़ता था, काम्पिल याद रख लीजिए, अहिच्छत्र काम्पिल। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यूपी का क्षेत्र है। और एमपी में एगो मिला, बोले ना कि तीन राज्य में एक एक गो है, एमपी में, हरियाणा में और एगो राजस्थान में। तो एमपी में एगो मिला ना आपको, महिष्मती साम्राज्य, अवंती वाला। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं चेदी, चेदी शक्तिमती, ये भी यूपी में है, चेदी शक्तिमती, बुंदेलखंड यूपी में। आप क्या है ना कि बाकी सब याद कर लीजिए, यूपी वाला तो आपको पता हो जाएगा, 7 गो है। तो 3 गो तो बिहार में हो गया, अंग, मगध और बज्जी, ठीक है ना। और 3 राज्य में अलग अलग है, 3 6 गो हो गया, 2 गो बाहर है, 8 गो, एगो नीचे है अस्मक। अ से अस्मक, अ सबसे नीचे होता है ना, तो नीचे दक्षिण भारत में अस्मक हो गया। तो चलिए, चेदी के शक्तिमती कैसे याद होगा, चेदी शक्तिमती यूपी में है। देखिए क्या करते हैं कि जिसके पास बहुत शक्ति होता है ना, वो किसी को कहते हैं, तनका सा झगड़ा होगा ना, कहेंगे चीर देंगे तुमको, चीर देंगे, फाड़ देंगे, चेदी, चीर देंगे। शक्ति होगा तो क्या कहेंगे, चीर देंगे, शक्ति से चीर देंगे। अगला चलते हैं कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, यही ना इंद्रप्रस्थ था। जब दुर्योधन से मांगने गए ना, तो कहे कि दुर्योधन इसको, भीम और इनका युधिष्ठिर को, कि आप जाइए इंद्रप्रस्थ ले लीजिए। इंद्रप्रस्थ एकदम सुखार था, लेकिन मतलब कि इनका विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से कृष्ण जी क्या किए कि मल्ल युद्ध करवाए थे जरासंध के साथ। फिर विश्वकर्मा जी को बंदी बना लिया था जरासंध, तो विश्वकर्मा जी गए, मतलब कि उनको आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम्हारा इंद्रप्रस्थ जो है अब खुशहाल हो जाएगा, पेड़ पौधा वहाँ उगेंगे, ठीक है। तो पूरा एकदम इंद्रप्रस्थ को एकदम सजा दिए विश्वकर्मा जी। तो कुरु, कुरु मतलब कौरव, तो कुरु मतलब सब आ जाता है। जो कुरु की संतान कौरव पांडव दोनों आते हैं, महाभारत में आप पढ़े कौरव पांडव, तो कुरु की संतान में कौरव पांडव दोनों आएंगे। लेकिन ऐसे कुरु, कौरव कहता था कि हम कुरु के अति हैं, पांडव तो पांडु हैं, तो ऐसे करके याद करना है। तो कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। इसी से ये जो कहाँ का पड़ेगा, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा में ही ना कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो कहाँ है, हरियाणा में ही है ना। चलिए आगे देखते हैं, मत्स्य का विराटनगर, ये राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में। अब बताइए कैसे याद होगा कि राजस्थान में है। आपको एगो महिष्मती मध्य प्रदेश मिल गया, महिष्मती, म से महिष्मती, म से मध्य प्रदेश, अवंती के महिष्मती। एगो हो गया कुरु, कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में। हरि का यन, हरि का रन, यानी कि हरि जो है रन कहाँ हुआ, हरि विष्णु जो है, हरि कृष्ण जो है, वो कहाँ रन करवाए थे महाभारत का, कुरुक्षेत्र में। यानी कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया, हरियाणा, ये भी कन्फर्म हो गया। राजस्थान में मत्स्य, ये कैसे याद होगा, ये बताइए, याद हो जाएगा ना। देखिए राजस्थान में पानी है ये नहीं है, और कह रहे हैं कि वहाँ पर मछली है, मत्स्य मतलब मछली, बताइए संभव है। राजस्थान में पानी नहीं, वहाँ पे कह रहे हैं मछली। तो भगवान कृष्ण जो है विराट रूप लिए और मछली का रूप धारण किए ना, तो मत्स्य अवतार भगवान कृष्ण का। सबसे पहले छोटा मछली बने, एगो राजा के पास गए, फिर धीरे धीरे बड़ा मछली हुए, इतना बड़ा हो गया कि उसके पास जगह नहीं था रखने के लिए, तभी फिर समुद्र में छोड़ दिए, ठीक ना। तो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार याद रखिए, विराट रूप पकड़े थे। भगवान कृष्ण क्या किए थे, भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में विराट रूप धारण किए थे और धरती को बचाए थे मत्स्य अवतार लेकर के। पूरा धरती जो है दह गया था, ऐसा है, अपना धार्मिक चीज़ है। तो आपको याद करने से मतलब है, किसी भी ट्रिक द्वारा याद कर लीजिए। तो राजस्थान में पानी नहीं, वहाँ पे मछली है। अटपटा लग रहा है ना, हंसी लगेगा, जो चीज़ अटपटा हो ज़्यादा जल्दी याद होता है, जो चीज़ अटपटा हो ना वो और जल्दी याद होता है। झूठी बातें जल्दी लोगों को दिमाग में घुसती है, सच्ची बातें नहीं। कम्बोज के हाटक, राजौरी एवं हजारा का क्षेत्र, यह भी विदेश में था। वो गंधार तक्षशिला, यह भी पाकिस्तान में है। 2 गो विदेश में है, कम्बोज और कंधार। 3 गो बिहार में, 5 गो हो गया, और 3 राज्य में 1 1 गो है, 5 3 8 गो हो गया। और एगो दक्षिण भारत में यही अस्मक, अस्मक के पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कैसे याद होगा, अ से अस्मक होता है ना, तो अ सबसे पहले आता है, तो नीचे कर दीजिए सबसे पहले, नीचे से ऊपर जाते हैं ना। चलिए याद करते हैं पहले ऊपर वाला। हम बोले मत्स्य विराटनगर तो हो गया, अब आप बताइए कम्बोज से हाटक, ये कैसे याद होगा, याद नहीं होगा, मार के कन्बोज फाड़ देंगे, एक के झापट में तो कन्बोज फाड़ देंगे। अब तो याद हो गया होगा, ट्रिक बना लीजिए, कहिए कि कन्बोज, कम्बोज से कहिए कन्बोज मारेंगे, झापट मारेंगे, कन्बोज फट जाएगा। ट्रिक बनाइए, इसको हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ये ट्रिक है, इसको सीरियस नहीं लेना है। कम्बोज तुरंत याद हो जाएगा, ये
कनबोज पर मारिए झापट तो हाटक हो गया, तो फट जाएगा कनबोज, तो कनबोज से हाटक, कम्बोज हाटक कहाँ है? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, अभी विदेश में है, गंधार भी विदेश में है। अगला है सूरसेन मथुरा, ये कैसे याद होगा? देखिए असुर मतलब होता है राक्षस, होता है ना, असुर मतलब क्या होता है? देवता। तो देवता कहाँ जन्म लिए थे? मथुरा में। मथुरा तो जान ही रहे कौन देवता जन्म लिए थे, आप सबको पता है, भगवान कृष्ण। तो मथुरा में कौन लिए थे? भगवान कृष्ण। तो सूरसेन मथुरा, मथुरा कहाँ? यूपी में है, यूपी में तो 7 गो है। अस्मक के पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद, कैसे याद होगा? अस्मक, अ से है तो नीचे रखिए इसको। और दूसरा बात की याद कैसे होगा? तो आशा की जो मम्मी थी ना, उसको एगो पोटली दी, आशा की जो मम्मी थी उसको पोटली दी कि जाओ रास्ता में खाते रहना, स्कूल जा रही है तो। अस्मक यानी आशा की मम्मी उसको पोटली दी, तो उसको क्या हुआ? पोत करके अच्छा से रख ली। अगला गंधार तक्षशिला, जो शकुनी मामा थे वो कहाँ के थे? महाभारत में जो शकुनी मामा थे वो गंधारे से न थे, और उनकी बहन थी गंधारी, जिससे ये धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था, अंधे धृतराष्ट्र का, जिनका बेटा था दुर्योधन। तो गंधार से गंधारी, इसमें भी देखिए वो उस समय इसी बुलाया था, जो जहाँ की रहती थी ना महिला, वही जगह से पुकारा जाता था। अब गंधार की थी तो उनको धृतराष्ट्र के पत्नी को बोलते गंधारी। पंचाल से थी द्रौपदी तो उनको बोलते पंचाली। तो गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और ये कहाँ पड़ता है? तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए दोस्तों, एक बार जो है शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। तो एक ही बार पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए कि याद हो जाए, ठीक है ना। लुसेंट सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लाइन बाय लाइन उसको समझना पड़ेगा, और जो नहीं डाटा वाला चीज़ है उसको मज़ेदार ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। अंग, अंग चंपा को फूल है, उसका अंग प्यारा है। और अंगराज कर्ण है, मुंगेर भागलपुर में। मगध राजा के घर राजगिरी हो गया, कहाँ पे पड़ता है? पटना के नालंदा में पड़ता है। काशी, काशी वाराणसी में मोदी जी एक्टिव रहते हैं, वाराणसी यूपी में पड़ता है। वत्स के कौशाम्बी, जब कोई चेला आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वत्स, वत्स। तो वत्स के कौशाम्बी, पूछते हैं चेला से कैसन हो? कौशाम्बी। कहाँ? ये भी इलाहाबाद के यूपी में ही पड़ता है, यूपी के इलाहाबाद में। बज्जी वैशाली गणराज है, वैशाली पता ही है, बज्जी वैशाली, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर दरभंगा ये सब का क्षेत्र है। कौशल श्रावस्ती, यहीं पे ना प्रसेनजीत थे, यहाँ पे अंगुलीमाल उमर था, यूपी में ही पड़ता है। अवंती महिष्मती तो सबको याद है, जब बाहुबली आते हैं तो महिष्मती साम्राज्य में एकदम तहलका मच जाता है, बाहुबली मूवी से याद कर लीजिए। मल के कुशावती, मल युद्ध को क्या बोलते हैं? कुश्ती भी बोलते हैं, तो मल के कुशावती, ये देवरिया बस्ती गोरखपुर यूपी में है। पंचाल के है छत्र, पंचाली जो है किससे शादी हुआ था? क्षत्रियों से हुआ था, इसलिए बहुत काम करना पड़ता था, काम ट्रिक बना लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद जो है आपको 16 महाजनपद और उसकी राजधानी स्थान याद करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको इस बार अच्छे से याद हो जाएगा, बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता। चलिए, चेदी का शक्तिमती, जिसके पास शक्ति होता है क्या करता है? चीर देंगे, फाड़ देंगे, चेदी के शक्तिमती यूपी में। कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु क्या हुआ था? दुर्योधन जो है चलाकी किया, कहा कि एक काम करो इसको बंजर भूमि दे दो युधिष्ठिर को, तो इंद्रप्रस्थ दे दिया। युधिष्ठिर क्या किए? जो भीम जो थे वो इनसे लड़े, किससे लड़े? जरासंध से। तब वहाँ पे जरासंध जो है विश्वकर्मा जी को बंदी बनाया था, विश्वकर्मा जी खुश हो गए, जरासंध को मार दिए थे भीम। तो विश्वकर्मा जी जो है क्या किए? इंद्रप्रस्थ को एकदम सजा दिए, उसको एकदम उपजाऊ बना दिए। मत्स्य के विराटनगर, कैसे याद होगा? तो भगवान विष्णु जो है मत्स्य रूप धारण किए थे और विराट रूप धारण किए थे, मत्स्य अवतार में विराट रूप धारण किए थे। और मछली जो है राजस्थान में मिल सकता है? नहीं मिलेगा, खाली बालुए बालू है, ट्रिक बना लीजिए। कम्बोज, इसको बनाए थे कनबोज मार के झापट से, कनबोज मार के झापट से हाटक याद रखिए। कम्बोज मार के मारेंगे ऐसा कनबोज पर कि कान उड़ा देंगे, झापट हाटक। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, कम्बोज और गंधार जो है भारत के बाहर है। सूरसेन मथुरा कहाँ है? यूपी में है, मथुरा के कृष्ण जी। तो सूर मतलब देवता होता है, असुर मतलब राक्षस, यानी देवता के जन्म हुआ मथुरा में। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, गोदावरी नदी क्षेत्र में। गोदावरी का है महाराष्ट्र के आसपास। गंधार तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में। यानी आपको 16 महाजनपद अच्छी तरह से याद हो गया, आज के बाद फिर भूलेंगे नहीं आप। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह मज़े से पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आपको लुसेंट लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा, और भी समझाते हुए, और जो चीज़ याद नहीं होने वाला उसको भी याद कराया जाएगा। देख लिए आप, तो दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए। जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनमें तीर्थंकर चलते हैं, तो ऋषभदेव संस्थापक थे। ऐसे जैन धर्म सुनते ही आदमी को भगवान महावीर का याद आ जाता है, लेकिन भगवान महावीर संस्थापक नहीं थे। क्या थे? संस्थापक थे ऋषभदेव। और जैन
महावीर जो थे वो सबसे अधिक जैन धर्म का विकास किए, वास्तविक संस्थापक उनको कह सकते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। नामो टेढ़ ऋषि है, ऋषि यानी समझिए ना कि एगो जैन ऋषि थे ऋषभ देव, वो संस्थापक हो गए, प्रथम तीर्थंकर थे। मतलब सबसे पहले तीर्थंकर उन लोगों में चलता है ना, ताकि एक तरह से समझिए ना कि उनका मेन संभालने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। सोचिए ना कि सब बड़का बड़का आदमी सब धर्म चला रहा है। सोच, राजा के बेटा है, महावीर भी राजा के बेटा थे। तो ऋषभ देव, पार्श्वनाथ जो कौन थे? इक्ष्वाकु, काशी जो महाजनपद पर है उसके इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के। पार्श्वनाथ, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या था शिक्षा? देखिए इसमें जो है ना, आपको शिक्षा जो देखिएगा इसमें एगो एक्स्ट्रा महावीर जी जोड़े थे, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखना होगा। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर जी जो ना इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे, ठीक ना। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 1 2 3 4 गो शिक्षा दिए। क्या चीज़ दिए? देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म कोई भी पढ़िए, अहिंसा की बात करते हैं, यानी हिंसा न करना, और सत्य बोलने के लिए बोलते हैं कि हमेशा सच बोलिए, चोरी तो करना ही नहीं है, और संपत्ति नहीं रखना है। ये जो है ना थोड़ा सा संपत्ति नहीं रखना है। संपत्ति जो है ना मोह माया का कारण होता है। संपत्ति आप रखिएगा, सोचिएगा और हो जाए और हो जाए, ये मोह माया का घर है। तो ये बोले कि चोरी मत करो, संपत्ति मत रखो। जब संपत्ति नहीं रखना है चोरी काहे करेंगे? और सत्य बोलो, हिंसा नहीं करना है। महावीर स्वामी, चलिए अब महावीर जी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। 24वां, याद रखिएगा महावीर जी क्या तीर्थंकर थे? 24वां, और अंतिम थे, इनके बाद कोई नहीं हुआ। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। वैशाली के हैं महावीर जी, कुंडग्राम में। महावीर, महावीर जी को एक कुंड बनाए, वहाँ पर महावीर जी को अच्छा से मूर्ति बना दीजिए, कुंडग्राम। कुंडग्राम, और 540 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 540 ईसा पूर्व में, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है, ये सब ईसा पूर्व की घटना है ना। 540 ईस्वी पूर्व। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के ना, होता है पहले कुल भी दिखाया था, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता जो है त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक जो थे उनकी बहन थी माता इनकी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। देखिए इनके रिश्तेदार के बारे में सोच लीजिए एक बार। महावीर का जन्म पूछे तो 540, 5 के बाद 4, 4 के बाद 0 बैठा दीजिए। महावीर, महावीर के 5 4 0, 5 के बाद 4, 4 के 5 के पहले 4 होता है, तो 5 4 0 ईसा पूर्व में हो गया। एगो कुंड में महावीर जी के मूर्ति बैठाइए, तो महावीर के कुंडग्राम हो गया वैशाली में। अच्छा, रिलेशन में कौन कौन थे? पिता का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा महावीर और बुद्ध में बहुत सारा समानता है, आपको बताएंगे दोनों में। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ और बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा कि महावीर जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम था इनका त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उसी तरह से एक और यहाँ पे है, देखिए ध्यान रखिए, दोनों एक साथ पढ़ लीजिएगा। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा तो धरा, इसमें लगा यशोदा। महावीर यशोदा और बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। बुद्ध के एक बेटा था राहुल, महावीर की एक बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी। तो समझ गए दोस्तों, सिद्धार्थ जो है इनके पिता का नाम था, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह समानता हो गया। उसके बाद इनकी माता का नाम त्रिशला था, ये तो ठीक है, चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, लेकिन बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल, इनका बेटी था अनुजा प्रियदर्शनी। समानता बताते चलेंगे ताकि बुद्ध धर्म में आसान होगा। चलिए, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ना होता वर्धमान, दम वीर है, वर्धमान है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था। ये अनुमति लेकर गए थे कै साल में? 30 साल में। जब 30 साल के हुए ना, सोचे कि चलो भाई संन्यास, कुछ अच्छा काम किया जाए। तो 30 साल के उम्र में, वर्धमान इनका नाम था बचपन के, क्या किया, अपन बड़ा भाई जो था नंदीवर्धन बोले कि हम जाते हैं। और बुद्ध भगवान तो चोरी चुपे निकल गए थे पत्नी को छोड़ करके।
तो ये माता पिता की मृत्यु के पश्चात गए थे, ठीक ना। बड़ा भाई थे नंदीवर्धन उनसे, और संन्यास जीवन को स्वीकारा था 30 वर्ष में। 12 वर्ष इनको लगा था, बुद्ध भगवान को 6 वर्ष, इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्बी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इस समय से महावीर जो है जीन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महावीर जी को 12 वर्ष तपस्या करना पड़ा था, बुद्ध भगवान को 6 वर्ष, ठीक है। जिरिम्बी के समीप, ठीक है। और ऋजुपालिका नदी का क्या नाम था? ऋजुपालिका। और बुद्ध भगवान के नदी का नाम क्या था जिस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? मतलब कि ये फल्गु नदी था ना, गया में। और आगे क्या है? यही तो है, ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। तो जिरिम्बी के समीप ऋजुपालिका नदी, बुद्ध भगवान वाला में फल्गु नदी है गया में। और साल वृक्ष के नीचे, महावीर को साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध भगवान को पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। और जब ये तपस्या कर लिए, इनको 12 वर्ष में मिला था और बुद्ध भगवान को 6वें वर्ष में। तो आपको जब पूछे कि नदी, तो ऋजुपालिका नदी, उनको फल्गु नदी बुद्ध भगवान को, और साल वृक्ष उनको पीपल वृक्ष। और 12 साल इनको मिला महावीर जी को, उनको 6 साल में। इसी समय से महावीर जो है जीन बने, यानी जब जीत गए, यानी जब ज्ञान पर विजय प्राप्त की तो विजेता कहला जीन, अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, यानी कि उनका कोई बंधन नहीं है, बंधनहीन है, यानी कि मोह माया के बंधन से ऊपर हो गए महावीर जी। अगला चलते हैं दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया, अर्धमागधी जिसको बोलते हैं। उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी महावीर जी का, वही यूज किए प्राकृत भाषा। कैसे याद करेंगे? महावीर जी प्राकृत ड्रेस में थे, हल्का फुल्का अर्धनग्न थे, तो अर्धनग्न को क्या बोलेंगे? प्रकृत, यानी प्राकृतिक ड्रेस में थे, प्रकृत। और बुद्ध के भाषा कौन था? पाली भाषा, बुद्ध भगवान के पाली और महावीर जी का प्रकृत। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा गया, मतलब कोई बंधनहीन कहा गया, मतलब मोह माया से बंधन से ऊपर हुई है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके दामाद, उनके जो बेटी था प्रियदर्शिनी, उनका पति कौन हुआ? जामिल। तो जामिल उनके दामाद बन गए। अब कैसे याद होगा? तो दामाद जो प्रथम अनुयायी कैसे बने, ट्रिक बनाइए कि जाकर के मिले महावीर से, ठीक ना, और प्रियदर्शिनी से शादी किए और उनको क्या किए महावीर जी? प्रथम अनुयायी बनाए। जामिल नाम था, जामिल। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। वाह वाह, चंपा तो वहाँ की राजधानी भी था। तो प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा, नरेश दधिवाहन की पुत्री। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया। कहे कि मेरा जितना भी शिष्य है ना 11 गंधार में बटेंगे, सब अपना अपना गंधार में, सबका अपना अपना उद्देश्य होगा। चलिए, आर्य सुशर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। एक सुशर्मा था, अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। महावीर स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक खाका बना हुआ है, उसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। पहला याद कर लिया, ऋषभदेव पहला थे, सांड। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। कैसे याद होगा? देखिए, सांड यानी किसी चीज़ को जन्म देना है तो क्या हो गया? सांड। तो सांड यानी प्रथम जैन धर्म का जन्म हुआ है ना, तो इसका प्रतीक चिन्ह मान लीजिए सांड। अजीतनाथ हाथी, जीत गए हाथी को जीत गए तो अजीतनाथ। संभव घोड़ा से दौड़िएगा तो जल्दी जीत जाइएगा, संभव है कि आप जीत जाइएगा घोड़ा से दौड़िएगा तो। संपासर्व स्वास्तिक। शांति हिरण, देखिए हिरण जो है शांति का प्रतीक होता है, आराम से शांति से घास फूस खाते रहता है, और जो है बाघ आता है उसको मार देता है, तो शांति से रहता है हिरण। आरनाथ नामी नीलकमल, ये तो याद होगा, नामी नीलकमल, न से नामी न से नीलकमल। अरिष्ट नेमी शंख, कैसे याद होगा? देखिए, शंख लीजिए और उसमें 8 गो नाम बोलिए, शंख में 8 गो नाम बोलना है। पार्श्व सर्प जो है ना, सांप जो है, कहीं पर भी पार्श्व एकदम पसरते हुए जो है आराम से धरती पर चलते रहता है, सर्प। महावीर सिंह, 2 गो याद रखिए जरूर आदमी। अजीतनाथ भी याद रखिए, हाथी को जीते। और ऋषभदेव पहला का साढ़ मतलब कुछ चीज़ को जन्म देता है ना, नए बच्चे का जन्म होता है।
तो याद रखिए नया धर्म बने अजितनाथ, ऋषभदेव का सार हो गया, अजितनाथ का हाथी हो गया, और एक वशिष्ठ नेमि का शंख याद रखिए, पाशरो सर्प, महावीर जी का सिंह जरूर याद रखिए। महावीर सबसे वीर है तो सिंह लिए हैं चिन्ह, एकदम शेर के तरह वीर थे, महावीर सबसे वीर यानी शेर सिंह। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कभी कभी बोलता है जैन धर्म वाले बोलते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, तो बोलता है कि ठीक है आपका पुराना है तो देखते हैं ऋग्वेद में है कि नहीं। तो 2 को मिला, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि, ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। कह रहे हैं कि ऋषभदेव अरिष्टनेमि जो है भगवान कृष्ण के निकट संबंधी रहे थे। चलिए दोस्तों एक चीज़ देखते हैं, क्या हुआ कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व की बात है, मगध में, मगध जिसकी राजधानी राजगिरी या राजगिरी था, तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ, मगध के धरती पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। 2 व्यक्ति थे, एगो थे स्थूल भद्र, एगो थे भद्रबाहु। तो क्या हुआ, भद्रबाहु हेड थे, ठीक ना, मगध में भद्रबाहु हेड थे। तो क्या कहें कि स्थूल भद्र को कि तुम संभालो, हम जा रहे हैं कर्नाटक, नीचे जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक, यहाँ पे बहुत अकाल है, हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं कर्नाटक। और वही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में याद होगा आपको, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मृत्यु हुआ था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वहीं पर जो है ना संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मृत्यु को प्राप्त किए थे। तो वो जैन धर्म मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। तो यही भद्रबाहु जो है जब कर्नाटक जा रहे थे तो श्रवणबेलगोला में उनको कहे ना कि संलेखन विधि में क्या होता है ना कि यदि आप माने आपको इतना नियम पालन नहीं करना है तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए, ठीक है, भूखे मर जाइए, वही संलेखना विधि होता है। तो क्या हुआ, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चल गए, कर्नाटक, और ऊपर जो है मतलब कि उत्तर भारत में स्थूल भद्र रह गए, उनको सारा चीज़ दे दिया कमान कि आप संभालिए, हम जा रहे हैं नीचे। हुआ क्या कि जब ये भद्रबाहु जब आए ना तो स्थूल भद्र कह रहे हैं कि हम नया विचार अपना लिए हैं, आपका विचार छोड़ दिए हैं, दोनों में हो गया मतभेद। तो क्या हुआ कि भद्रबाहु जो है वो बन गए दिगंबर, कहें कि हमारा दिशा ही वस्त्र है, अंबर मतलब क्या होता है, वस्त्र, तो ये बोले कि हम वस्त्र नहीं पहनेंगे, हमारा दिशा ही वस्त्र है। और ये स्थूल भद्र बोले कि नहीं भाई, हमको नंगा अच्छा नहीं लगता, हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। कैसा वस्त्र, श्वेत वस्त्र। जो रह गए थे स्थूल भद्र, जिनको दे दिया था कमान, और भद्रबाहु तो नीचे चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य को भी ले गए थे, वहीं पे संलेखन करा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण किए थे, ये कहला है श्वेतांबर, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर यानी कि नंगे रहते हैं। अभी नंगा साधु मिल जाएंगे, तो भद्रबाहु के लोग हैं वो, भद्रबाहु के शिष्य। तो चलिए कहानी सुनते हैं। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। अभी बोले कि स्थूल भद्र की हम दूसरे अथी मान लिए हैं, हम अब नंगा न रहेंगे, हमको कपड़ा पहनना है, उजला कपड़ा। तो श्वेतांबर, जिसके फलस्वरूप जैन श्वेतांबर, वो बोले कि भाई हम नंगा ना रहेंगे, हमारा श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के साथ गए थे वो बोले कि मेरा दिशा ही वस्त्र है, यानी दिगंबर। 2 संप्रदाय बन गया, जो स्थूल भद्र थे वो श्वेतांबर, और भद्रबाहु दिगंबर नग्न रहने वाले, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है ना। देखिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, तो आप याद कीजिए भद्दा कौन लगेगा, भद्दा जो है भद्रबाहु, भद्दा कौन लगेगा, जो नंगे हैं, ठीक बनाइए, ऐसा कोई सीरियस नहीं लेना है। और तो वो नंगे है वो भद्दा लगेगा, तो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर। चलिए दोस्तों, जैन संगति 2 गो हुआ था। प्रथम जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में, कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। स्थूल भद्र अध्यक्ष थे, स्थूल भद्र वही श्वेतांबर वाला। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में। और दूसरा हुआ था बल्लभी, गुजरात में, 6ठी शताब्दी में। देखिए इसमें 2 गुना है, तो 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ स्थूल भद्र जो श्वेतांबर वाले, और दूसरा हुआ 6ठी शताब्दी में, यानी 300 ईस्वी पूर्व और 6ठी शताब्दी में, यानी 306 वर्ष बाद। ये कहाँ हुआ, गुजरात के बल्लभी में, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ये ज़्यादा भारी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब दर्शन ऐसा कीजिए सम्यक हो, साफ सुथरा हो,
ज्ञान साफ सुथरा लीजिए और आचरण भी अच्छा कीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य है। क्या क्या 5 महाव्रत है? बोले थे ना कि 4 गो पहले से दिले थे, कौन? पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और 5वां जोड़े महावीर जी ब्रह्मचर्य। पहले से आपको पता है, हिंसा नहीं करना यानी अहिंसा, सदा सत्य बोलना यानी सत्य वचन, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब धन नहीं रखना है, ये पहले से है। और एगो 5वां जोड़े महावीर जी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। हमारी ज्ञान इंद्रिया कौन है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञान इंद्रिया है। तो इसको नियंत्रण रखना है, गलत चीज़ को नहीं देखना है, आँख कान गलत चीज़ को नहीं सुनना है, त्वचा पर नियंत्रण रखना है, स्वाद पे नियंत्रण रखना है, नहीं कि जे मन हुआ वो खा लीजिए, यही ब्रह्मचर्य होता है। आजकल हम लोग ब्रह्मचर्य के दूसरे मतलब समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको 5 गो पता हो गया। अहिंसा यानी चोरी, हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और धन नहीं रखना है। 5वां याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य महावीर जी दिए थे। एगो चीज़ याद करिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और न ही बौद्ध धर्म में है। जैन धर्म में और बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यही अंतर हो जाता है। आत्मा जो है ना जैन है, न होता कि आत्मा को जैन करके रख दिए, बंद करके रख दिए जैन धर्म में, और बौद्ध में जो है वो आत्मा की मान्यता नहीं है। यहीं पे अंतर है। जैन धर्म आत्मा को मानता है कि हाँ मनुष्य के अंदर आत्मा है, और बौद्ध धर्म कहता है कि ना ना न ईश्वर है ना आत्मा है, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म जो शिक्षा लिए थे वो कहाँ से लिए थे? सांख्य दर्शन से, और सांख्य दर्शन में ऐसा ही बात लिखा हुआ कि न आत्मा है न परमात्मा है। तो बौद्ध धर्म कहते हैं कि न आत्मा है न परमात्मा है, और जैन धर्म वाले बोले कि ना ना आत्मा है जी, ईश्वर नहीं है। तो बोले आत्मा है, तो हाँ हाँ, ये तो हिंदुओं से बढ़ा दिए। हिंदू लोग बोलते हैं ना कि जो जीवित है ना उनमें आत्मा है, जैसे आदमी में, जानवर में, कीट पतंग सब में आत्मा है। ये तो बोले कि नहीं जी, जीवित क्या, निर्जीव चीज़ में भी आत्मा है, नदी में, पहाड़ में, सब में आत्मा है। पत्थर ना कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि पत्थर मरल है, मरल पत्थर है, ये पहाड़ मरल है ना बोलते हैं। नदी सूख गया तो कहा कि मर गया। तो महावीर जी बोले ना कि सब में आत्मा है, जो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सब में आत्मा है। ये तो हिंदू धर्म से बढ़ा दिए। और बौद्ध धर्म वाले कि ना ना न आत्मा है न परमात्मा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, बुद्ध भगवान भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं। जैन धर्म के सप्त भंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया? ये भी सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया है। अच्छा बात है। तो अपना अपना विचार है, क्या विचार लेना है जो। जैन धर्म मानने वाले राजा, ये इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन है याद रखिएगा, पूछ देता है। उदयीन बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। चंद्रगुप्त मौर्य को जरूर याद रखिएगा, इनको तो ले जाकर के कर्नाटक में भूखे मार दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को बताइए, इतना महान शासक, चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान शासक, जैन धर्म अपनाए बेचारे। सोचिए ना कि भारत आज है तो उनके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत तो था ही, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोचिए पूरा था, म्यांमार, नेपाल, भूटान सभ्य था, और उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक था। उतना बड़ा साम्राज्य के मालिक जैन धर्म अपनाए, और भद्रबाहु जो उनको ले जाकर के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन से मर गए। सोचिए, तो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो राजा थे उदयीन, है ना, चंदू बिंदु बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, तो ही उदयीन है। उदयीन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जरूर याद रखेगा, उदयीन और चंद्रगुप्त मौर्य। एगो कलिंग राजा खारवेल है, राष्ट्रकूट भी हैं, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष जो थे, चंदेल शासक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। सोचिए, बाहुबली आ गए, गोमतेश्वर की मूर्ति यानी बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे? मैसूर के गंग वंश के मंत्री जो थे चामुंड, और प्रोत्साहन से कर्नाटक के, कहाँ पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में नहीं गए थे, भद्रबाहु, और वहीं पे क्या हुआ था जो है, फिर भद्रबाहु जो लेकर गए थे श्रवणबेलगोला में, वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो यही श्रवणबेलगोला में ही बाहुबली की विशाल मूर्ति बना हुआ है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
खजुराहो में जैन मंदिर है। कहाँ पे है जैन मंदिर? खजुराहो में। चंदेल शासक बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि चंदेल शासक जैन थे, जैन धर्म को मानते थे। तो कैसे याद होगा? खजूर, खजूर खाए है ना। खजूर जो है, खजूर से क्या निकलता है? तारी निकलता है। तो क्या करते हैं चंडाल लोग? खजूर को ना ट्रिक बनाइए, ऐसा मतलब खजूर से तारी निकलबे नहीं करेगा, ना काटेगा तो चंडाल लोग क्या करते हैं? खजूर को थोड़ा थोड़ा छीलते हैं, ट्रिक बनाइए, ऐसा कुछ है नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है ना। चंडेल से याद करिए। चंडाल लोग क्या करते हैं? खजूर बेचारे को काटते हैं और उसमें से तारी निकालते हैं, तारी ठप ठप गिरते रहता है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? खजूर यानी खजुराहो के जैन मंदिर कौन बनवाए? चंदेल शासक। चंडाल लोग खजूर से तारी निकालने के लिए क्या करते हैं? खजूर को काटते हैं, थोड़ा 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 काट करके छील करके इधर से तारी निकालते हैं। तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने किया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में, जब मौर्य के बाद जो मौर्योत्तर युग आया तो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जब वो मथुरा कला पढ़ते हैं तो उसका संबंध कहाँ से है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थंकर, जितना जो जैन तीर्थंकर थे, 24 को तीर्थंकर बने, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। तो भद्रबाहु ना वो किताब लिखे थे कल्प सूत्र, माने पहले से हेड थे ना, बाद में अस्तुलभद्र को दे दिए, संभाल लिए, तो अस्तुलभद्र जो है अलगे अति करने लगा, दोनों में मतभेद हो गया। तो कल्प सूत्र कौन लिखे थे? भद्रबाहु। ट्रिक कैसे बनाएगा? तो भद्रबाहु के शिष्य तो नंगे रहते हैं, तो बेचारे नंगे जो है कल्पित रहते हैं, ठंडा उंडा में बहुत ठंडा लगता है तो कल्पित रहते हैं, कल्प सूत्र बन गया ना ट्रिक। आगे देखते हैं। 72 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा दोस्तों, 72 वर्ष की आयु में महावीर मृत्यु को प्राप्त किए थे 468 ईसा पूर्व में, बिहार राज्य के पावापुरी में। बिहार राज्य में पावापुरी जो है, अब बेचारे मर गए तो ट्रिक बनाइए, ऐसे मतलब नहीं ऐसा होना बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं याद कराने के लिए। मरते हैं तो भोज होता है, तो क्या खाते हैं हम लोग? पूरी खाते हैं, पाव पूरी, पुलाव खाते हैं और पूरी खाते हैं। तो भगवान महावीर पावापुरी में मर गए, पाव पूरी, तो पूरी खाइए, ठीक है ना, भोज होगा, उनका अंतिम क्रियाक्रम होगा। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? निर्वाण बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैन धर्म में निर्वाण मतलब मृत्यु होता है, और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का तो मुख्य उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना, लेकिन उन लोग का मृत्यु क्या होता है? महापरिनिर्वाण। जैन धर्म में निर्वाण और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के महावीर जो थे वो 540 ईस्वी पूर्व में क्या किए? जन्म लिए, और 468 में क्या हुए? मर गए, 468 BC में, यानी ईस्वी पूर्व में। यानी कै साल जिए? 72 साल। और बुद्ध भगवान जिए थे 80 साल। महावीर जी जिए 72 साल और बुद्ध भगवान जिए 80 साल, 540 से 468 ईस्वी पूर्व। और मरे कहाँ? पावापुरी, याद रहेगा, पूरी उरी से, ठीक है, बिहार के ही थे। यानी समझिए ना कि जैन महावीर जी जो थे ना, ज़्यादा करके इनका समय बिहार में बीता, वैशाली के कुंडग्राम में जन्म लिए थे, और बिहार के। और बुद्ध भगवान इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। कैसे? तो नेपाल के तराई में उनका जन्म हुआ था, सोचिए, बिहार में गया में ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अब बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, गौतम बुद्ध। देखिए उसमें महावीर जी 24वां अंतिमा तीर्थंकर थे, जबकि गौतम बुद्ध प्रथम है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऐसे भी बुद्ध यानी बुद्धि, और बुद्धि जिसके शरीर में रहता है ना, जिसके दिमाग में रहता है बुद्धि ही बुद्धि, तो उसका दिमाग एकदम चमकते रहता है। भगवान बुद्ध के ऐसे भी देखते होंगे पीछे जो है वो प्रभा मंडल दिखाया जाता है। तो इसी समझिए कि एशिया की ज्योति है। एशिया में बहुत इनके जैसा विद्वान कोई नहीं था, तो इसलिए इनको कहा गया एशिया की ज्योति, यानी एशिया में ज्ञान का पुंज है ये। बुद्ध है, बुद्ध, बुद्धि वाला। चलिए दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? तो जन्म ओहो में कमल या साढ़ था, कमल पुष्प, और साढ़ उसमें भी था, ऋषभदेव वाला। घोड़ा लेकर के भागा, ठीक ना। ज्ञान हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, और निर्वाण जहाँ प्राप्त हुआ वो पद चिन्ह बन गया, और मृत्यु के बाद स्तूप बना। फिर से देख लीजिए दोस्तों, जन्म हुआ साढ़ जैसे होता है ना, साढ़ एक जन्म का प्रतीक हो गया ना, साढ़ नया बच्चा का जन्म हो जाता है, तो ठीक मान लीजिए जन्म के प्रतीक साढ़ हो गया, कमल हो गया। घोड़ा जो है कहीं घर के त्याग करना है तो घोड़ा लेकर के भागा, घर के त्याग हो गया। ज्ञान मिला पीपल वृक्ष के नीचे, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे। निर्वाण जहाँ प्राप्त हुआ वहाँ पे पद चिन्ह बन गया,
और मृत्यु के बाद क्या मिला, स्तूप बना वहाँ, मृत्यु के बाद बहुत सारे स्तूप बनाए गए। चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। इसको कैसे याद करेंगे, 5 4 शून्य उनका है, इनको 5 के बाद 6 लाइए। अगर 5 के बाद 4 लाइएगा तो पहले हो गया ना, तो पहले महावीर है कि पहले गौतम बुद्ध, ये बताइए। पहले तो महावीर ना पढ़ना है, महावीर 5 4 शून्य, ठीक ना, 540 और यह है 563। वैसे आप भी जानते हैं कि BC में उल्टा चलता है, यानी पहले जन्म किसका हुआ होगा, भगवान बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व है। लेकिन आपको एक ट्रिक के तौर पर याद रखिए कि 5 के बाद अगर 6 लगा दिए तो बुद्ध भगवान वाला हो गया, और 5 के बाद 4 लगा दिए तो महावीर जी वाला 540, और 5 के बाद 6 और 6 के आधा कर दिया 3, यानी 563 में भगवान बुद्ध का है। ईसवी पूर्व में उल्टा चलता है, यानी कि बड़े थे ये भगवान बुद्ध और महावीर जी छोटे थे। ये भी लाइट ऑफ एशिया है ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो ये बड़े हो गए। एज में बड़े कौन थे, ये थे 563 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों देखते हैं, बुद्ध भगवान का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। नेपाल के तराई में जो कपिलवस्तु है, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था इनके पिता का, शुद्धोधन, जो कि शाकगण के मुखिया थे, शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था माया देवी, और मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। किनका, माता का। तो माता का मृत्यु हो गया जन्म के 7वां दिन, 1 सप्ताह में। तो लालन पालन कौन किए भगवान बुद्ध को, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी, ठीक ना, मौसी से ही इनके पापा का शादी हुआ था, ठीक ना। तो प्रजापति गौतमी जो थी, उन्हीं के नाम पर ही अपना नाम रखे गौतम बुद्ध, ठीक ना। तो माया देवी इनकी ओरिजिनल जो माँ थी, वो जन्म के 7वां दिन मर गई, 7वां दिन बाद। और लालन पालन इनकी मौसी, जो कि सौतेली माँ कह सकते हैं, क्योंकि इनके पिता मौसी से शादी किए थे इनके। तो प्रजापति गौतमी से ने इनका लालन पालन किया। याद रखिएगा दोस्तों, 563 में जन्म हुआ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बताया था ना दोस्तों कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। नकल सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जब चले सैर पर, सिद्धार्थ बचपन का नाम था, और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। बहुत समानता मिलता है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया यशोधरा से। बताए थे ना, यशोदा जो है महावीर के पत्नी, यशोधरा, यशोधरा जो है बुद्ध के पत्नी। ऐसे भी मोदी जी के पत्नी का नाम भी यशोधरा था, यशोधरा है, मतलब मोदी जी के पत्नी का नाम यशोधरा। मोदी जी को भी बुद्ध भगवान से तुलना किया जाता है, तो याद रखिए, ट्रिक है यशोधरा, यशोधरा। और इनके बेटा का नाम राहुल था, महावीर जी के बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो क्या देखा, 4 दृश्य को क्रमशः देखा। पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव और फिर सन्यासी। क्या हुआ कि सिद्धार्थ तो राजा के घर में पैदा हुए थे ना, राजा के घर में पैदा हुए तो इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। एगो साधु से हाथ देखवाए ना सिद्धार्थ के, तो बोले कि बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब बताइए, उनके पिता टेंशन में हो गए कि बाप रे, कहीं सन्यासी बन जाएगा तो मेरा राजपाट कौन देखेगा, इसलिए उनको घर से बाहर निकल ही नहीं देते थे। और सिद्धार्थ हमेशा सोचते थे कि दुनिया में मतलब क्या क्या हो रहा है, थोड़ा देखते हैं। जब वो बाहर निकले ना कपिलवस्तु के सैर पर, तो देखते हैं एगो बूढ़ा व्यक्ति। ट्रिक बनाइए, हम बताते हैं। सबसे पहले आदमी बूढ़ा होता है ना, तो बूढ़ा होने के बाद जो है बीमारी 75 गो आने लगता है, तो बीमार व्यक्ति, और ज़्यादा बीमारी धर लिया तो आदमी मर जाता है, यानी 100 हो गया। और जब मर जाते हैं तो सन्यासी लोग आते हैं क्या करने के लिए, निर्गुण करने के लिए, भजन करने के लिए। 4 दृश्य देखें। आदमी जब बूढ़ा होता है, यानी आदमी का सबसे खराब स्थिति कब होता है, यही तो देखे तो इनका मन पिघला ना भगवान बुद्ध का, और सोचे कि नहीं भाई, दुनिया में मोह माया है, चलो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति देखें, तो जब देखते हैं कि आदमी बूढ़ा भी होता है, बोले कि अरे ये बूढ़ा है, तो हाँ जी आप भी बूढ़ा होइएगा, तो हाँ। फिर आगे देखे तो कहें कि एगो बीमार व्यक्ति था, तो बोले कि अरे ये क्या है, तो कहीं बीमार है जी। जब सबसे पूछे ना, मंत्री उंत्री को लेके गए थे घूमने के लिए, तो बोले कि बीमार है, तो हाँ, तो हम भी बीमार होंगे, तो हाँ आप भी बीमार होइएगा। तब फिर देखता है कि एगो आदमी जो है लाश लेकर के 4-5 गो आदमी जा रहा है और पीछे बहुत सारे लोग हैं। तब बोलते हैं कि अरे ये क्या हुआ, बोले ये मर गए हैं, इनको ले करके लोग जा रहा है।
तो बोले अरे लोग मरता भी है, तो हाँ तो आप भी, हम भी मरेंगे, तो हाँ हाँ आप भी मरिएगा, कोई उपाय नहीं है। तो बोले अरे बात, दुनिया में तो कुछ नहीं रखा है। तब फिर गए, तब भेटाया एगो सन्यासी, तो बोले कि अरे ये सब हो कहीं रहा है, बूढ़ा आदमी क्यों हो रहा है, क्यों आदमी बीमार पड़ता है, क्यों आदमी मर जाता है। ये सोच रहे हैं इनके दिमाग में कि भाई आदमी बीमार क्यों पड़ता है, क्यों बूढ़ा हो जाता है, क्यों एक दिन मर जाता है। तब बोले ना सब लोग कि ये जो सन्यासी बाबा है ना, उन्हीं से पूछिए, यही बताएंगे, सन्यासी बाबा से पूछिए। याद हो गया दोस्तों, बूढ़ा होता है, फिर बूढ़ा अगर बहुत बीमारी पकड़ लिया तो मर जाता है आदमी, फिर सन्यासी लोग आते हैं भजन करने। तो सन्यासी बाबा से गए पूछने कि यार भाई ऐसा कैसा कैसे होता है। सन्यासी बाबा बोले कि चलो चलो ज्ञान की प्राप्ति करो, तब उपाय है, तभी जानोगे दुनिया को। चलिए दोस्तों, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जब देखे नहीं है कि बूढ़ा व्यक्ति बोले कि हम भी बूढ़ा होंगे, तो दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, हम भी बीमार होंगे, हम भी एक दिन मरेंगे, और इसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे सन्यासी। तो चलिए सन्यासी बन जाते हैं, सबसे अच्छा। तो क्या हुआ, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। वो 30 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, महावीर जी 30 वर्ष की अवस्था में, और वो अपना भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए थे। और जब ये निकले ना, तो बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्कर्मण। ट्रिक कैसे बनाएगा, भ्रमण से महाभिनिष्कर्मण, महा सब में लगल रहेगा, महाभिनिष्कर्मण, महापरिनिर्माण, इनका सब में लगल रहेगा महा। तो महाभिनिष्कर्मण, तो याद रखिए भ्रमण, यानी बाहर घर से निकले तो भ्रमण करने निकले, ट्रिक बना लीजिए। तो भ्रमण से महाभिनिष्कर्मण, कब, 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्कर्मण यानी भ्रमण करने निकले, ट्रिक बनाइए। और राहुल और उनकी पत्नी जो थी यशोधरा, दोनों को छोड़ करके 29 वर्ष की अवस्था में चल दिए राते में, कि भाई अगर इनको साथ सामने से जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और भगवान महावीर तो पूछ के गए थे ना भाई से, और एगो बेटी थी उनकी प्रियदर्शी अनुजा प्रियदर्शी, और इनका बेटा था राहुल और पत्नी थी यशोधरा। तो सबको सोते हुए राते में निकल गए कि देखा के जाएंगे तो फिर नहीं उपाय है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित हो गए थे। तो जब निकले तो उसको क्या कहा गया, महाभिनिष्कर्मण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। वो भी सांख्य दर्शन, ये भी सांख्य दर्शन। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम। अभी भी अलार कलाम याद रखिए, कलाम जी एपीजे अब्दुल कलाम से याद रखिए, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु एपीजे अब्दुल कलाम, अलार कलाम। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, ट्रिक बनाइए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने क्या किए, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध जो है रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। उरुबेला में, अलार कलाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडी, बम्पा, भादिया, महानामा एवं अग्गासी नामक 5 साधक मिले। उरुबेला में उनको गुरु बोले ना, शिक्षा उच्छा दे दिया, बोले कि जाओ उरुबेला जाओ। तो उरुबेला में इनको मिले कौंडी, बम्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ठीक ना, वो क्या होता है ना कि उसमें माथा उथा छिला करके अपना चल जाइए। तो इनको तो अभी राजा के घर में रहले थे, बड़ी दिक्कत हो रहा था, और उसमें जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए आपको अथी करना था। तो क्या हुआ ना कि एक दिन जो है ना अन्न जल ग्रहण कर लिए, तिनको सभी लोग भगा दिए बुद्ध भगवान को कि जाओ तुमसे नहीं होगा। कोई एगो औरत आई थी लेकर के खाना, ये खा लिए भगवान बुद्ध, इनको जो है ये कौंडी, बम्पा, भादिया, महानामा जो है और अस्सागी जो है बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुम चले जाओ। कहे कि ऐसा बात है, तो अब हम खाइबे नहीं करेंगे अन्न जल, और चल दिए गया। और गया आकर के, बिहार के गया में आकर के महावीर जी को मिला था 12 वर्ष में ज्ञान, इनको मिला 6वें वर्ष में। ट्रिक याद रखिएगा, वो निकले थे 30 वर्ष में, तो 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष में ज्ञान मिला। ये 29वें वर्ष में निकले थे, और 6 वर्ष यानी 35 साल की उम्र में ज्ञान मिल गया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 साल में ना, 35 साल की आयु में बैसाख के पूर्णिमा, याद रखिएगा इनका बैसाख के पूर्णिमा बहुत इनके जीवन में इंपॉर्टेंट है। बैसाख के पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूर्णिमा के दिन मरे थे, ऐसा ही कुछ है, आगे बताएंगे। बैसाख के पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। चलिए दोनों में तुलना कर लेते हैं। महावीर जी को 12 साल लगा था, 30 साल में निकले थे। बुद्ध भगवान को 29 साल में निकले, ठीक ना, 29 साल में निकले, 6 साल लगा ज्ञान प्राप्त करने में। इनको 12 साल लग गया महावीर जी को।
इनको 29/6/35, इनको 42 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। महावीर जी के पिता थे सिद्धार्थ। अब बुद्ध के बचपन के नाम था सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आगे चलिए फिर देखते हैं तपस्या में क्या हुआ। तो नदी जो था महावीर जी वाला, कौन नदी था? ऋजुपालिका नदी। कौन सा नदी था? ऋजुपालिका नदी, ठीक ना। और बुद्ध भगवान का निरंजना या फल्गु कहिए, फल्गु नदी, ठीक ना, फल्गु नदी। और इनका वृक्ष था साल वृक्ष के नीचे। महावीर जी को साल वृक्ष के नीचे, लेकिन भगवान बुद्ध को सब जानते हैं बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद हो गया आपको? बैसाख के पूर्णिमा के दिन निरंजना ने फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ 35 साल में। इनको बड़ी शॉर्टकट में 6 साल में हो गया ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। वो क्या कहलाए थे? विजेता, अरहत, अपूज्य और निर्ग्रंथ, बंधनहीन। ये क्या कहलाए? बुद्ध। पहले थे सिद्धार्थ, जब बुद्धि हुआ तब बन गए बुद्ध, भगवान बुद्ध। वह स्थान था बोध गया। बोध गया गया में है ना, बिहार के गया में बोध गया। अभी भी बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष को शशांक कटवा दिया था, ठीक ना, लेकिन फिर भी उसका आती है बहुत सारा चौथी पीढ़ी का माना जाता है बोधि वृक्ष। ऐसे बीपीएससी मानता है चौथी पीढ़ी का है। कई बार जो है उसको उखाड़वा, पहला बार तो अशोक के पत्नी जो है कटवा दिया था। अशोक बौद्ध धर्म अपनाया ना, उनका पत्नी गुस्सा हो गई, चल गई, कटवा दिया। फिर शशांक कटवा दिया, एक बार अपने से आंधी में उखड़ गया। चौथा बार लोग मानते हैं। बुद्ध ने अपना, कई लोग जो है 5वां बार ही मानते हैं, बोलते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था ना बख्तियार खिलजी, वो बोधि वृक्ष भी जलाया था। तो ऐसे 5वां बार हो जाएगा, ये 5वां पीढ़ी का है। लेकिन ऐसे बीपीएससी मानता है कि बोधि वृक्ष चौथा पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? चौथा पीढ़ी का, याद रखिएगा। बीपीएससी का अगर क्वेश्चन आए तो बोलिएगा चौथी पीढ़ी का, यानी 3 बार, एक बार अशोक के पत्नी, एक बार जो है शशांक उड़ा दिया, एक बार अपने से आंधी में उखड़ गया। चलिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बताइए, धर्म चक्र परिवर्तन, ये धर्म का चक्र कब बदला? बौद्ध धर्म कब आया? जब धर्म का चक्र बदला। तो जब प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे? सारनाथ में। कैसे याद होगा? स्टार्ट किए सारनाथ, स्टार्ट से याद रखिए सारनाथ, स्टार्ट था सारनाथ, स्टार्ट कहाँ से किए? सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, पता है ना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहाँ पे अंगुलीमाल भेटाए थे, अंगुलीमाल को सुधारे थे। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में, जिसको कहा गया धर्म के चक्र बदल गया, यानी धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बताए थे ना, महावीर जी प्राकृतिक देश में रहते हैं, तो महावीर की भाषा प्राकृत भाषा, और बुद्ध के पाली, जनसाधारण। क्यों पाली भाषा लिए? क्योंकि जनसाधारण की भाषा थी, सब जनता आसानी से समझ सकती थी। अगला चलिए दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली में भी दिए, कौशाम्बी में भी, अन्य राजाओं में दिए और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। सर्वाधिक से श्रावस्ती याद रखिए। जब बोले सर्वाधिक तो कहिए श्रावस्ती, सर्वाधिक तो श्रावस्ती। वहीं पे अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल को समझाने में समय लगा होगा। इनके प्रमुख अनुयायी थे बुद्ध धर्म में कौन थे अनुयायी? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का बिंबिसार, उदयन उनका पोता जो था बिंबिसार का, वो जैन धर्म था। प्रसेनजीत तो जानवे करते हैं, ये कौशल मतलब कि क्या बोलते हैं, जिसके कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो था वहीं पे ना प्रसेनजीत थे। और उदयन उद्यान, पता नहीं उदयन कैसे पता ना कैसे दिले, इसमें भी उदयन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं, छोड़िए ना उदयन वाला झंझट। उसमें जो है ना जैन धर्म में आप चंद्रगुप्त मौर्य जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, फिर ये जो खजुराहो के मंदिर बनाया था कौन? चंडेल शासक, ही सब जैन धर्म मानता था। और इसमें जो है बिंबिसार प्रसेनजीत, कौशल के राजा प्रसेनजीत, ठीक है, 2 याद रखिए। बुद्ध की मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था 483 में। जब आप 563 में 80 जोड़ दीजिएगा 483 आ जाएगा, ठीक ना। 563 में 80 जोड़ दीजिए 483 आ जाएगा, यानी कि दोनों का सेम डिजिट होना चाहिए ना, इकाई अंक 563, और इसका भी 3, तभी तो शून्य आएगा ना। तो याद रखिएगा 483 में इनका 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गया भगवान बुद्ध का। कहाँ पे हुआ? कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गया मृत्यु।
जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बोले थे ना कि जैन धर्म में मृत्यु को बोलते हैं निर्वाण और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो इनका लक्ष्य है बौद्ध धर्म का, निर्वाण मतलब दीपक का बुझ जाना, निर्वाण इनका लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य बौद्ध धर्म में क्या है, निर्वाण, और जैन धर्म में मृत्यु हो गया। तो ये इनके इसमें जो है ना बौद्ध धर्म में आपको महा जरूर लगल रहेगा, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। और दोस्तों क्या हुआ कि बुद्ध भगवान जो है 483 ईस्वी में 80 वर्ष के थे ना, तो कुशीनारा, यूपी के जो कुशीनगर है, कुशीनारा, वहाँ गए। चुंद जो है ना भोजन दिया, संभवतः कुछ लोग कहते हैं कि उसमें मांस मिला हुआ था और इस कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। मांस कभी खाए नहीं थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, बुद्ध का संस्कार किया सम्मानपूर्वक। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। देखिए बुद्ध के जो शरीर थे, देखिए अभी हिंदू धर्म में कोई ऐसा मरल डाल देगा मंदिर में तो आदमी गुस्सा हो जाएगा, है ना। लेकिन बुद्ध धर्म में देखिए उनके शरीर को जो है मृत्यु के बाद जो अवशेष बचा उसका स्तूप बनाया गया, ऐसे बौद्ध स्तूप। मान लीजिए बौद्ध स्तूप है तो इसका जो गर्भगृह यहाँ पे है, मान लीजिए मूर्ति, तो यहाँ पर जो है ना इनका जो है अवशेष डाल देता था। बुद्ध के शरीर को जो अवशेष था तो 8 भागों में बांट करके 8 गो स्तूप बनाया गया, ठीक ना। यहाँ पे ऊपर जो है शिखर पर जो है डालता था ताकि यहाँ पर जो तपस्या करे ना उस पर एकदम डायरेक्ट भगवान बुद्ध का कृपा बरसे। फिर से समझ लीजिए, स्तूप बनता था, ठीक ना, स्तूप ऐसे बना लीजिए स्तूप। यहाँ पे जो है ना भगवान बुद्ध के अवशेष डाल दिया जाता था ताकि इसमें कोई अगर तपस्या करे ना तो उसको जो है डायरेक्ट भगवान बुद्ध का आशीर्वाद मिले। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में मान लीजिए कि आपको ऊपर जो है कोई ऐसा चीज़ ला दे, मतलब घाट उठ पर का, तो आदमी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बुद्ध धर्म में इनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। जो आप 483 मृत्यु देखते हैं, 563 जन्म देखते हैं, वो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया, ठीक ना। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। 3 गो पिटक, त्रिपिटक की रचना हुई थी, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटक कौन कौन था, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इसका भी ट्रिक बता दे क्या, विनय, पहले विनय कीजिए, ठीक ना, पिटने का सोच रहे हैं ना, लेकिन पहले पिटिए मत, पहले विनय कीजिए, फिर सूत्र यानी सूत्र दीजिए, उसको समझाइए। पहले विनय कीजिए कि भाई मेरा बात मान लो, नहीं मान रहा है तब उसको समझाइए थोड़ा सा, और तब भी पढ़ना समझे तो दम भर पीटिए, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, दम भर पीटिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बताए थे ना, बुद्ध धर्म क्या कहता है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, ना ईश्वर है ना आत्मा है। और जैन धर्म कहे कि हाँ हाँ ईश्वर नहीं है लेकिन आत्मा है, तो कहे कि आत्मा कौन कौन में है, तो चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, पत्थर पहाड़ सब में, नदी झरना सब में आत्मा है। उनका तो एगो अलग थ्योरी था, हिंदू धर्म से भी अलग, हिंदू धर्म से भी आगे था उनका थ्योरी। और बुद्ध धर्म कहे कि ना आत्मा है ना परमात्मा है। तो याद रखिएगा जैन धर्म में आत्मा जैन है, ट्रिक बना लीजिए कि जैन धर्म आत्मा को मानती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, जैन धर्म में भी था। तृष्णा को छीन होने की अवस्था को निर्वाण कहते, यही बोले थे, दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने, तृष्णा जो होता है ना, अंदर की इच्छा जो है, जब आदमी का इच्छा जो खत्म हो जाए ना तब मोह माया से दूर हो जाता है, वही निर्वाण है। इनका जीवन का लक्ष्य होता है निर्वाण। और महावीर वाला में क्या था, मृत्यु निर्वाण कहलाता था। और बौद्ध धर्म में अगर मृत्यु खोजना है तो महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, जब घर से भागे तो महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, जब धर्म नया धर्म लाए, जब उपदेश दिए सारनाथ में तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया ना। विश्व दुखों से भरा है, कहाँ से लिए, उपनिषद से लिए थे। उपनिषद ज्ञान पर बल देता है ना, विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं, क्या क्या, एक है भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वो कहलाया भिक्षुक। यहाँ कहता है कि भिक्षुक है, यानी कि जो दान पुण्य लेकर के, अपना दान उन लेकर के अपना जीवन का गुजारा करते हैं, भिक्षुक, साधु संत हो गए। और एक है उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। ये उपासना करते हैं बौद्ध धर्म का, लेकिन
सन्यासी नहीं है। यानी कि जो सन्यासी बनेंगे, भिक्षुक बनेंगे ना, कहते हैं भिक्षुक को थोड़ा दान दे दीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करते थे, घर घर जाते थे, अब बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ, ऐसे करके जाते थे, भिक्षा मांगते थे और बोलते थे, बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और संन्यास ग्रहण करके उपासक जो है, आप बुद्ध भगवान कहे कि एक काम कीजिए, आप गृहस्थ जीवन में हैं तो चलिए आपके लिए भी है, आप उपासक बन जाइए। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले न्यूनतम आयु 15 थी। बौद्ध धर्म अगर शामिल होना है तो न्यूनतम आयु कितना था, 15 था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की को क्या कहा था, उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धम संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्या बोलते थे भिक्षु लोग, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म के शरण में जाओ और संघ के शरण में जाओ। जैन धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, और उनके त्रिरत्न क्या थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, है ना। चलिए दोस्तों, बौद्ध सभाएं, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये 4 बौद्ध सभाएं हुई थी, कहाँ, इसका समय, क्या स्थान था, कौन अध्यक्ष थे, क्या शासनकाल किसका था, कैसे याद करेंगे दोस्तों। इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा दोहा है, थोड़ा सा उसमें निगेटिव बात भी है, लेकिन उसको सीरियस नहीं लेंगे, ट्रिक के तौर पर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और निगेटिव बात जो होता है ध्यान में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो निगेटिव से हमको पॉजिटिव चीज़ करना है। चलिए तो बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से और याद हो जाएगा एक बार में। क्या है, राजा महाराजा आजा, सुनिएगा दोहा, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। फिर से देख लीजिए, आपको एकदम हंसते हुए याद हो जाएगा, और याद हो जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। इसको मतलब सीरियस नहीं लेना है, आपको याद कराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। राजा महाराजा आजा, यानी राजगिरी, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे और राजा अजातशत्रु। उसके बाद है वैश्या सबका काल है, यानी वैशाली में हुआ था, अध्यक्ष थे सवाकामी, काल है यानी कालाशोक। पटाओ मत आशिक, पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस, आशिक मतलब अशोक। कुंवर जी कंगाल है, कुंवर से कुंडलवन, वर से वसुमित्र और कंगाल से कनिष्क, ऐसे याद कर लीजिए। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। और आपको वैसे नहीं याद हो रहा तो एक और तरीका है, ऐसे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन एक और तरीका बताते हैं आपको। क्या कीजिए, अका अक, ये क्या है, अका अक, अका अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, अका अक याद रहेगा, ठीक है। राबय पाक, ये क्या है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राबय पाक, राबय पाक, अका अक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और डेट के लिए 483, 100 वर्ष बाद 383 दूसरा में हो गया, और तृतीय बौद्ध संगीति 255 में, और चतुर्थ ईसा की प्रथम सदी में। फिर से देख लीजिए दोस्तों, डेट और राजा देख लेते हैं, ठीक ना, ऐसे क्या होगा दिमाग में बैठ जाएगा। 483 ईस्वी पूर्व में कौन थे राजा, बिंबिसार अजातशत्रु थे ना, उसके बाद अजातशत्रु आए थे हर्यक वंश में, तो अजातशत्रु 483 में, अजातशत्रु बौद्ध धर्म मानते थे। चलिए, उसके बाद 383 में कालाशोक आए, 255 में अशोक, यह याद रखिएगा, अशोक में 3 अक्षर है, अशोक, तो तीसरा बौद्ध संगीति कौन करवाए, अशोक। और चौथा जो है कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसका जो है कनिष्क करवाए थे। चौथा कनिष्क, कनिष्क में 4 अक्षर, कनिष्क, कनिष्क में कितना अक्षर, 4 अक्षर, 2 अंतिम में याद रखिए ना, और पहला 2 तो याद हो ही जाएगा, अजातशत्रु कालाशोक, 3 अक्षर में अशोक तीसरा हो गया, 4 अक्षर में कनिष्क चौथा हो गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ था कुंडलवन में, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन, हीनयान और महायान। उसमें बने थे श्वेतांबर दिगंबर, इसमें बने हीनयान और महायान। जो भगवान बुद्ध को आदर्श माने, उनकी बातों को ध्यान में रखे, उनका गुरु माने, उनको गुरु माने, वो हो गए हीनयान। और ये कहे कि हमको महायान, यानी कि महा मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी हमारे यान में मैक्सिमम लोग आएंगे। हर कोई चाहता है भाई, कोई कहेगा भाई चोरी नहीं करो, पैसा नहीं रखो, है ना, ये सब कौन होता अपनाएगा। एक काम करो, बस भगवान बुद्ध को ही भगवान मान लो, उनको राम से
पूजा करो, भगवान बुद्ध देते रहेंगे। तो इसमें आसान होता है, इसलिए सब लोग मैक्सिमम लोग इसी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध खुद कहे थे कि ईश्वर नहीं होते हैं, और लोग क्या किए, भगवान बुद्धे को ईश्वर मान लिए और महायान शाखा चलाई। महायान शाखा में क्या है, बुद्ध भगवान की मूर्ति बना, कनिष्क के समय तक खूब मूर्ति बना था। बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाया, उनको पूजा करने लगा। लेकिन हीनयान कहे कि भगवान बुद्ध कहे थे कि हमारे आदर्शों पर चलो, हमारे उपदेश को ध्यान दो। तो उनसे एक लोग क्या किए, बहुत सारे किताब उताब लिखे हीनयान वाले, ठीक है। महायान वाले क्या किए, तो बुद्ध को भगवान बनाया, तो पूजा अर्चना अपना आराम से करते रहे, ठीक ना। तो इसलिए हिंदू धर्म वाले भी थोड़ा कहते हैं कि चलो भाई बुद्ध भगवान की मूर्ति है तो हम लोग भी भगवान मान के पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ना, जानते हैं, अरे भगवान बुद्ध और महावीर कहाँ से गए थे, हिंदुए धर्म से ना, तो फिर इनको हिंदू धर्म में मिलाना था, तो चलो भाई महायान शाखा ले आते हैं, हिंदू धर्म में फिर मिल गए। भगवान को मानिए, महायान में तो भगवान मानना ही पड़ेगा, बुद्धे को भगवान मानिए ना महाराज। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। क्या है बोधिसत्व? बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व क्या है, तो पहले दूसरा को कल्याण को प्राथमिकता देना है, अपना निर्वाण में भले ही लेट हो जाए लेकिन दूसरा का कल्याण जरूरी है। हीनयान अर्थात अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। अरहत यानी अपनी साधना से आप निर्वाण प्राप्त करते हैं तो अरहत हो गए, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ हुआ। बताइए, सारा धार्मिक जुलूस हो रहा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। हम लोग भी बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं हिंदू होकर भी। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। क्यों इम्पोर्टेंट है? जन्म भी इसी दिन, सोचिए इतना संयोग था, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी इसी दिन। जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी वैशाख के पूर्णिमा के दिन। जब वैशाख के पूर्णिमा आता है ना तो उसी को बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, और सब लोग गंगा में स्नान करते हैं। चलिए दोस्तों, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 गो आर्य सत्य का उपदेश दिया है। 4 आर्य सत्य, क्या चीज़? दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है और दुख का निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए कैसे याद होगा, जब बुद्ध भगवान उपदेश देते थे ना तब बोलते थे, जानते हैं दोस्तों दुख आता है, फिर दुख का पूरा समुदाय आ जाता है, और दुख का समुदाय जब आ जाता है तो उस दुख से बचना होता है, निरोध। जैसे ही लोग सुनते थे ना कि अरे उपाय बता रहे हैं, सब लोग बुद्ध भगवान के पैर में गिर जाते थे। तब बोलते थे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, हम बताते हैं दुख कैसे भागेगा जो। तो इसके लिए क्या किए, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। ये तो बताएं कि दुख है, दुख के समुदाय हैं, दुख के निरोध करना होगा, दुख के निरोध गमनी यानी दुख के रास्ते पर जो उसको ख़त्म करने के रास्ते पर चलिए। तो सब लोग बुद्ध भगवान के चरण में गिर गए, बोले कि कैसे ख़त्म होगा बताइए। तो बोले कि अरे अष्टांगिक मार्ग पे चलिए ना, तुरंत खत्म हो जाएगा। अच्छा अष्टांगिक मार्ग पे, तो हाँ अष्टांगिक मार्ग की बात किए। ये साधन है सम्यक दृष्टि, एकदम दृष्टि साफ सुथरा रखिए। तो सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बताइए 8 गो हैं। फिर से देख लीजिए, सम्यक मतलब क्या होता है ना, अच्छा वाला साफ सुथरा, आपको दृष्टि साफ सुथरा होनी चाहिए। संकल्प लीजिए एकदम साफ सुथरा। वाणी यानी बोली अच्छा से रखिए, अच्छा कोई से कठोर वचन मत बोलिए। कर्म अच्छा कीजिए, अजीब सम्मत अजीब जीवन अच्छा बिताइए, व्यायाम कीजिए डेली। सम्यक स्मृति अच्छा रखिए, समाधि सम्यक हो गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य जो है भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। मनुष्य का भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, यानी उसका जो इच्छा जो होता है ना, तृष्णा मतलब क्या होता है, इच्छा, एक हर दिन एक नया पाने की चाहत, इच्छा होता है वह नष्ट हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है। बोले थे ना कि बुद्ध धर्म में निर्वाण क्या है, लक्ष्य है, तृष्णा समाप्त करना ही बुद्ध धर्म का लक्ष्य है। और महावीर वाला धर्म में, जैन धर्म में निर्वाण यानी मृत्यु होता है, इसमें मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण। और जैन धर्म में जो अति होता है, लक्ष्य जो होता है ना, कैवल की प्राप्ति होता है, यानी कैवल अगर प्राप्त हो गया ना, समझिए आप एकदम जैन धर्म के एकदम सबसे मेन अति हो गए, मतलब वही लक्ष्य होता है। और बुद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति, तृष्णा का छीन होना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है ना। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मृत्यु।
अपना हिंदू धर्म में लोग बोलता है ना कि अरे भाई मोक्ष की प्राप्ति करो, वैसा ही इन लोग का निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील पर बल दिया है। सोचिए, आर्य सत्य 5 गो, 8 गो जो है आपको, 5 गो ना था, क्या गो था, 4 गो, 4 गो जो है आर्य सत्य था, अष्टांगिक मार्ग था 4 दूना 8 गो, अब एगो 10 गो फिर गो, 4 गो तो आर्य सत्य याद करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग 8 गो, और फिर 10 गो सील। वाह भाई, बौद्ध धर्म मस्त है। 10 गो सील देखना पड़ेगा। 10 गो सील क्या है, इसमें से 5 गो सील जो है आपको, 10 सील पालन करना होगा किसको, जो अति बनेगा, भिक्षु बनेगा, ठीक ना, उपासक बनेगा उसको 5 सील का छूट है। चलिए देखते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, ये सब तो ओहो में था, जैन धर्म वाला में अपरिग्रह, ठीक ना, 4 गो तो उसमें भी था, 4 गो जो दिए थे पार्श्वनाथ 30वां तीर्थंकर, वो भी तो इसमें है। अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करो, सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, चोरी नहीं करोगे धन काहे रखोगे, अपरिग्रह। उसके बाद ये दिए 5वां, मद सेवन न करना, है ना, संपत्ति न रखना, अपरिग्रह मतलब होता है। मद सेवन न करना यानी दारू मत पियो। असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्री से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। अगर कोई साधु बनेगा ना और बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा तो उसको 10 मानना है, ठीक ना। अगर साधु बनते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार करते 10 मानना पड़ेगा, क्यों क्यों। और जब उपासक है तो उसको प्रथम 5 मानिए, अंतिमा 5 जो है बहुत डेंजर है। सोचिए ना, उपासक क्या असमय भोजन नहीं करेगा, भाई रातों में खाना मिलेगा खा लेगा। उपासक जो है गृहस्थ जीवन में सुखप्रद बिस्तर पर सुतवे करेगा कि नहीं सोगा, ऐसे कैसे होगा। और गृहस्थ जीवन है तो धन भी रखबे करेगा, और विवाह शादी होगा तभी तो गृहस्थ जीवन होगा, स्त्री से दूर कैसे रह सकता है। और थोड़ा बहुत नाच गान भी करेगा, यानी कि अंतिम जो 5 है वो गृहस्थ वाले कर सकते हैं, ठीक ना, जो मना किया गया वो कर सकते हैं। और प्रथम 5 जो है यानी 10 जो है पालन करना है किसको, जो साधु बनेंगे, यानी कि गृहस्थ वाले को प्रथम 5 पालन करना है, और अंतिम 5 से छूट है मतलब अंतिम 5 जो है वो बहुत डेंजर है, गृहस्थ जीवन में संभव भी नहीं है। असमय भोजन तो होगा ही, बिस्तर पर सुतवे करेगा, स्त्री से दूर रहना संभव नहीं है गृहस्थ जीवन में, नृत्य गान होवे करेगा, धन संचय करवे करेगा। लेकिन आप चाहें तो गृहस्थ जीवन में जो ये काम कर सकते हैं, हिंसा मत कीजिए, सही बात बोलिए, चोरी मत कीजिए, धन अपरिग्रह संपत्ति नहीं रखिए, थोड़ा सा डेंजर है। और मद सेवन नहीं कीजिए, ज़्यादा संपत्ति मत रखिए, ठीक ना। और मद सेवन नहीं कीजिए, दारू न पीजिए तो बर्बाद हो जाएगा। ये 5 गो मानिए गृहस्थी जीवन में, और साधु लोग तो 10 मानवे करेंगे, ठीक ना। मानिए आप लोग भी, खाली पढ़ने से नहीं होगा। 5 गो मानिए, चोरी मत कीजिए, धन संचय ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक ना। और अहिंसा पर रहिए, झूठ नहीं बोलिए, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। गृहस्थ के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। प्रथम 5 सील गृहस्थ मानेंगे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। देखिए, जैन धर्म बहुत कठिन है, जैन धर्म में नंगे रहना पड़ता है, वो सब पारसनाथ के पहाड़ी पर देखते होंगे, उतना अथी में ठंडा में लोग रहते हैं, बहुत कठिन है। उनमें तो संलेखन विधि ऐसा नहीं कि भूखे मर जाता है आदमी, लेकिन बुद्ध भगवान देखे कि ऐसे नहीं होगा, वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो एक काम करते हैं, हिंदू धर्म में पूरा अथी है और जैन धर्म में पूरा कठोरे है, एक काम करते हैं हम बीचे से निकल जाते हैं, क्या होगा, हमारा एकदम पूरा एकदम फेमस हो जाएगा। तो मध्यम प्रतिपद, बुद्ध भगवान क्या किए, बीचे से निकल गए, यानी कि मध्यम मार्ग अपनाए। अब जैन धर्म जो है ना अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देता है, जैन धर्म जो है अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो लोग एक मुंह में माछी तक नहीं जान देते हैं, मच्छर माछी भी अगर मुंह में चला गया तो बोलते हैं ना मेरा उद्गल खराब हो जाएगा, मेरा पुद्गल जो है ना खराब हो जाएगा, माने मेरा पुद्गल खराब हो जाएगा, हमको कैबल की प्राप्ति नहीं होगी। वो लोग मुंह में मास्क लगा के रखते हैं। जैन धर्म वाले कहते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे, क्यों भाई, तो खेती करेंगे तो उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है, सब मर जाएगा। अब बताइए, भूखे मरेंगे, दान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेती नहीं करेंगे। यानी जैन धर्म वाले विशेषकर आपको मिलेंगे व्यवसाय में, दुकान उकान खोलेंगे, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म वाले मध्यम मार्ग है, ये कहे कि अच्छा थोड़ा बहुत चल सकता है, मान लीजिए धोखा से मर गया तो क्या कर सकते हैं हम, लेकिन जानबूझ के चींटी मान लीजिए चल रहे हैं, चींटी मर गया, मच्छर मर गया, तो जानबूझ के नहीं मारना है। बौद्ध धर्म वाले बोले कि ठीक है अहिंसा पर बल देना है, लेकिन जानबूझ के नहीं मारना है, धोखा से अगर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं, यानी मध्यम प्रतिपदा। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है, पहले ही बताए हैं, लेकिन आत्मा के संबंध में जैन धर्म मानता है कि आत्मा है, बौद्ध धर्म नहीं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है
कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, पशुओं के रूप में भी। ऐसे भी विष्णु जी के 10 अवतार में वो बुद्ध भगवान का भी अवतार है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, शाक्य मुनि। किंतु इनके उपरांत मैत्रेय, अन्य अनाम बुद्ध, मैंने कुछ बहुत सारा अभी जन्म लेना बाकी है जिसका कोई नाम नहीं पड़ा है, अवतरित होने शेष है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया है। देखिए, बुद्ध भगवान जीवन भर कहते रह गए भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते। जब ये मरे ना तो महायान शाखा आया और बुद्ध भगवान के जमकर मूर्ति बनाया, और कनिष्क के समय तो गर्दा उड़ा के मूर्ति बना, और वो भी बुद्ध भगवान के ना गंधार में एकदम बलिष्ठ शरीर न होता है, भीम गदा ले लिया, ट्रिक बनाइए कि गंधार शैली में कैसा होना चाहिए, एकदम बलिष्ठ शरीर, एकदम पुट्ठा उट्ठा निकला हुआ, एकदम क्या होता है, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के। तो बुद्ध भगवान की मूर्ति बना गंधार शैली में, एकदम गदा उदा लिए हुए। ट्रिक बनाइए कि गदा उदा लेगा तो उसका पूरा जो है पुट्ठा बनल रहेगा ना, एकदम बॉडी बनल रहेगा। तो गंधार शैली में क्या होता है, एकदम बलिष्ठ शरीर। और मथुरा शैली में कोमल शरीर, जैसे राम जी का है, ताकत अंदर से बहुत है लेकिन कोमल शरीर बनाता है, देखने में कोमल लगे, मधुर, मतलब कि ऐसा लगे। और गंधार शैली में पूरा ताकतवर बनाना है, पूरा लगेगा कि एकदम देखने में ही लगेगा एकदम पूरा एकदम मासूस अति वाले पूरा ताकतवर एकदम बॉडी दिखेगा। तो बुद्ध भगवान के जो मूर्ति बना किस शैली में, गंधार शैली के अंतर्गत मैक्सिमम मूर्ति। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बना। जब मथुरा शैली के अंतर्गत साधारण दिखाएगा, अंदर में बहुत ताकत है लेकिन ऊपर से नहीं दिखेगा। जैसे राम जी एकदम साधारण वेशभूषा में रहते हैं, और गंधार शैली में एकदम पूरा गजब दिखाएगा। तो ट्रिक क्या बनाइए, गंधार मतलब गदा वाला, तो गदा जिसके पास रहेगा बहुत ताकत होगा। जैसे हनुमान जी का कोई मूर्ति देखिएगा एकदम पूरा ताकतवर लगेंगे देखने में ही। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये मूर्ति निर्माण में ही गंधार और मथुरा शैली चलती है, पता है ना। तिब्बत यानी भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से। ब्रजयान देखते होंगे दोस्तों कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसमें ब्रजयान मतलब मंत्र वाला जो है, नालंदा विश्वविद्यालय में तो बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी, लेकिन मंत्र वाला जो है ब्रजयान शाखा, उसका प्रचार कहाँ होता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, जो कि भागलपुर में है। बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल, हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। सोचिए, मूर्ति बनने का शुरुआत जो है बुद्ध भगवान से हुआ, जो कि कहते थे कि भगवान नहीं है, लेकिन उन्हीं को लोग भगवान बना लिया, महायान शाखा वाले। और कनिष्क के समय तक गर्दा छुड़ा के मूर्ति बना था, क्या कहें। और कैसे ट्रिक बनाइएगा, तो कनिष्क तो खुद एक, कनिष्क मतलब कृष्ण बना लिया, कृष्ण जी के अवतार में भगवान बुद्ध भी आते हैं। और भगवान बुद्ध का उपासना करने वाला सबसे पहला मूर्ति बुद्ध भगवान की उपासना हुआ, सोचिए। चलिए दोस्तों, अंत में मठ के बारे में जान लेते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। टोबो मठ कहाँ है, टोबो गांव में, हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला है जहाँ पे रहते थे ना ये सब जो तिब्बत के भाग के आए थे धर्मगुरु, धर्मशाला में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के। हामिस मठ लद्दाख में। ऐसे भी बौद्ध धर्म का प्रचार जो है अशोक भेजे थे अपन बेटा बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, पता ही होगा। तभी ना आज श्रीलंका भेजे थे अशोक अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। थिक्से मठ कहाँ है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में। मॉड्रिलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। रूम टेक मठ गंगटोक में, सिक्किम में। 8 गो मठ बना था, ठीक ना, स्तूप। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रंगलिंग मठ मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में। बोधि मंठा मठ बोधगया बिहार में। एगो बिहार वाला याद रखिए, क्या नाम है जी, क्योंकि बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। बोधि मंठा मठ बोधगया बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आज कंप्लीट हो गया। आगे हम अन्य धर्म पढ़ेंगे और फिर आगे एंट्री करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, सचमुच सब चीज़ याद होते जाए और लाइन बाय लाइन आपको सब चीज़ बताया जाएगा, तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी
लुसेंट एक बार अच्छे से पढ़ सके ताकि अच्छे से एग्जाम क्रैक हो। जय हिंद, जय भारत।